सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टोरेड बॉय। और ये होने वाला है सनातनी फायर एपिसोड नंबर 3। तो अब से सनातनी फायर का पूरा नाम होगा सनातनी फायर द अनटोल्ड स्टोरी। इसके सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वो पब्लिक है। आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप सभी एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सनातनी फायर द अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड नंबर 3 को। सिंधु ऊपर अपनी कक्षा के पास आ गया था। तभी उसके पास प्रोफेसर के गार्ड ने आकर उसको नीचे बुला लिया। फिर नीचे से वो वापस ऊपर आया अपनी कक्षा के पास। उसने नोटिस बोर्ड को बहुत ध्यान से देखा और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसका कारण ये था क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर लिखा था कॉलेज में से 4% हिंदू बच्चे कॉलेज छोड़कर चले गए हैं, 3% मुस्लिम बच्चे कॉलेज में आ गए हैं। अब कुल मिलाकर हिंदुओं की संख्या लगभग 7% तक घट गई है और मुस्लिमों की कुल मिलाकर संख्या हो गई है 62%। हिंदुओं की कुल मिलाकर संख्या है अब 38%। सिंधु को ये देखकर बहुत दुख तो हो रहा था, पर अब उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना था। अगर नहीं जाता तो पैसे कैसे कमाता, पैसे नहीं कमाता तो खाना कैसे खाता, और जिस काम के लिए यहाँ पर आता वो काम कैसे पूरा हो पाता। सभी की मजबूरियाँ होती हैं, तो मजबूरियों को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए पैसे कमाने पड़ेंगे। फिर सिंधु अपनी कक्षा से अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गया। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। कॉलेज से बाहर तक का सफ़र वो ये सोचकर ही पार कर रहा था कि आखिर वो हिंदू बच्चे खुद गए थे या उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया था, या फिर उनके ऊपर अलग से दबाव बनाया गया था जिससे उन्हें कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा। ये तो वक्त ही बताएगा और ये सुनना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए तो आगे सुनते हैं इसकी कहानी। वैसे तो ये कॉलेज सभी प्रकार के बच्चों के लिए था, हर धर्म के बच्चों के लिए, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों के लिए था। पर सिख ईसाइयों में से बहुत कम बच्चे थे, लगभग ना के बराबर, पर कुछ थे। और हिंदू बच्चे जबकि पहले के समय में बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन इस समय हिंदू बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही थी और इसी को लेकर सिंधु चिंता में था, क्योंकि उसका काम इसी से रिलेटेड था, तो उसका पूरा काम नहीं हो पाएगा, यही उसकी चिंता थी। तभी सिंधु का फ़ोन बजा। सिंधु ने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया और तभी के तभी उधर से आवाज़ आई, अरे सिंधु कब आओगे? ये आवाज़ एक आदमी की थी। सिंधु को पता चल गया कि ये किसकी आवाज़ थी। आपको भी पता चल गया होगा, ये सिंधु के मैनेजर की आवाज़ थी, मतलब जिस पर वो पार्ट टाइम जॉब करने जाता था उसकी। फिर सिंधु ने कहा, अरे अरे सर, मैं तो आ रहा हूँ, रुको, बस अभी आया मैं, अभी आया। और फिर ये कहकर सिंधु ने फ़ोन काट दिया। पर जब सिंधु वहाँ से
जाने ही वाला था, तभी के तभी उसे 3 मुस्लिम लड़के मिले। उनके हाथ में कुछ था, वो वहाँ से कुछ लेकर जा रहे थे। फिर जब उन्होंने सिंधु को देखा तो वो उसके ऊपर हंसने लगे, पर उनमें से एक लड़के को गुस्सा भी आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था और सिंधु को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर खतरा है। तभी सिंधु ने उस लड़के को पीछे छोड़कर आगे चलना शुरू ही किया था कि तभी उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ उसी लड़के ने पकड़ा था जिस लड़के ने सिंधु के ऊपर गुस्सा दिखाया था। क्यों बे शाणे, क्या सोच रहा है? हम तो जैसे ही जाने वाले हैं। हाँ? अरे अरे छोड़ दो उसे, क्या करेगा वो? दूसरे लड़के ने कहा। ऐसे कैसे छोड़ दे भाई इसे, ये शाना बनता रहता है बहुत ज्यादा, उस लड़के ने कहा जिसे गुस्सा आ रहा था। अरे अरे छोड़ दो, कोई ना, ये तो बच्चा है, ये क्या कर लेगा हमारा। उस लड़के का नाम इरुद्दीन था, जो इनका हेड था। इरुद्दीन कॉलेज के बच्चों का हेड था, मतलब मुस्लिम बच्चों का हेड था। ठीक है साहब, तो अगर अगली बार तूने बकवास की तो हम इतना मारेंगे कि सोच नहीं सकेगा तू, उस दूसरे लड़के ने कहा। अरे भैया, तो मैंने क्या बकवास किया? आप बिना काम में मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। ए जा रे तू, जा निकल यहाँ से, दफा हो, उस दूसरे लड़के ने कहा। अरे अरे जाने दो इस गरीब को, क्या कर लेगा, खाने के पैसे नहीं, क्या करेगा ये, इरुद्दीन ने कहा। और उस लड़के ने सिंधु को धक्का मारकर एक तरफ कर दिया। वो वहां से जाने लगे। फिर सिंधु की नज़र उस लड़के के हाथ पर पड़ी। जब सिंधु ने उस लड़के के हाथ को बड़ी ध्यान से देखा तो उसे देखकर वो हैरान हो गया, पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्या था उस लड़के के हाथ में? क्यों कर रहे थे वो सिंधु के ऊपर गुस्सा? क्यों आ रहा था सिंधु को उनके ऊपर गुस्सा? ये सुनना वाकई दिलचस्प होगा, और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सुनते रहिए सुनाती फायर द अनटोल्ड स्टोरी ओनली ऑन टोरिड बॉय।